Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So in previous video we have discussed question number 49. Now we are going to discuss question number 50. तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसमें देखें हमारे पास इन्होंने ये बोला है कि हमें जो रिज़ल्ट 6 है इसमें वो सेटिस्फाई करना है। ओके, वो कहते हैं कि अगर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 और मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो फिर हमने जो है ये रिज़ल्ट 6 है। हमने ये प्रूव करना है इस असम्पशन से कि अगर हमारे पास मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास इसका स्केयर जो है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्केयर लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 होल स्केयर। तो जब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ये चीज़ पॉसिबल होगी तो तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। ओके, तो अब उस इसके थ्रू हमने जो है वो ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ प्रूव करेंगे कि ये चीज़ जो है ये ट्रू है। तो इसके लिए हम पहले ए और बी पार्ट सॉल्व करेंगे, देन ए और बी को यूज़ करते हुए हम सी जो है वो उस ए और बी के रिज़ल्ट से सी जो है वो उसकी एजम्पशन लेंगे और हम ये जो हमारे पास 6 है इक्वेशन रिज़ल्ट 6 है ये वाला इसको ड्राइव कर लेंगे। तो चलें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मेरे पास जो ए में मैंने प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्केयर इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 स्केयर प्लस 2 रियल ऑफ Z1 Z2 प्लस मोड ऑफ Z2 होल स्केयर। यस, ये प्रूव करना था। Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो हमने यहाँ पे लेना है। तो अब हम बेसिकली ये चीज़ प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम इस साइड को लेंगे। अब हमें पता है कि Z का जो मोड होता है वो Z मोड ऑफ Z का स्केयर जो होता है वो Z इंटू Z कॉन्जुगेट होता है। तो हमने ये रिज़ल्ट यूज़ किया तो हमने लिख लिया Z1 प्लस Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2। अब हम जो है कॉन्जुगेट जो इसको सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। यहाँ पे एडिशन में हमने कॉन्जुगेट को सेपरेट कर लिया तो ये आ गया मोड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अब हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें हमारे पास ये आ गया Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, यही वाला रिजल्ट जो है Z1 इंटू Z इंटू Z कॉन्जुगेट। तो ये मोड ऑफ Z का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ Z1 है तो ये आ जाएगा मोड ऑफ Z1 का स्केयर और ये दोनों चीज़ें इसी तरह ही रह जाएंगी। एंड यहाँ Z2 था तो ये मोड ऑफ Z2 का स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये जो Z2 Z1 कॉन्जुगेट है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस चीज़ का। अगर इसका कॉन्जुगेट लें हम यहाँ पे Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास ये वाली चीज़ देखें ये आ रही है। तो हमने क्या दिया कि Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का। तो अब हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर W के लिए हमें पता है कि W प्लस W कॉन्जुगेट जो है वो टू रियल ऑफ W है। ये रिजल्ट्स हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास वो कैसे था Z प्लस Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू टू रियल ऑफ Z। तो अब हमने यहाँ पे W जो है वो इस नंबर को कह लिया, हमने कह लिया कि W हमारे पास क्या है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इसको कह लिया। तो जब इसका कॉन्जुगेट जो था वो किसके इक्वल आया था, हमने देख लिया वो किसके इक्वल आया था Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, देखें इसके इक्वल। तो हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे यही चीज़ हमने दोबारा लिखी यहाँ पे और यहाँ पे देखें हमने W किसको कहा था Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट को, इसको हमने W कह लिया। अब W कॉन्जुगेट Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट के इक्वल आया था तो Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। अब हमने ऊपर बताया है कि W प्लस W कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, टू रियल ऑफ W। तो हमने यहाँ पे लिख लिया W प्लस W कॉन्जुगेट टू रियल ऑफ W के इक्वल है। एंड उसके बाद अब हमने W की जगह जो वैल्यू थी Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट वो लिख लिया, टू रियल ऑफ W की जगह Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो अब देखें Z1 प्लस Z2 मोड जो है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्केयर ये क्या आ गया, ये इसके इक्वल आ गया जो कि हमें ऊपर रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पर ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये बी पार्ट है, इसमें हमने बताना है कि वाई बेसिकली मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 होल स्केयर इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 स्केयर प्लस 2 मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ Z2 होल स्केयर, ये प्रूव करना है।
अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे। ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला जो है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे ए जो है वो मॉड ऑफ z1 है, बी जो है वो मॉड ऑफ z2 है। तो हमने लिख लिया मॉड ऑफ z1 का स्केयर यानी ए का स्केयर प्लस 2ab यानी मॉड ऑफ z1 प्लस इंटू मॉड ऑफ z2 प्लस बी स्केयर यानी मॉड ऑफ z2 का होल स्केयर। अब अच्छा, अब हमें तो यहाँ पर z1 इंटू मॉड ऑफ z2 चाहिए ना, यानी z2 चाहिए, सॉरी z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो z2 है, ये अगर हम इसको देखें तो ये z2 जो है वो क्या है, x2 प्लस अयोटा y2। अब z2 का कॉन्जुगेट लिया, वो आ गया x2 माइनस अयोटा y2। अच्छा, अब ये z2 का मोड लिया तो ये आ गया x स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। अब हमने यहाँ पे लिख लिया एंड ये हमने z2 कॉन्जुगेट का मोड लिया तो वो भी यही आता है x2 का स्केयर प्लस माइनस y2 का स्केयर, क्योंकि ये देखें रियल का स्केयर इमेजनरी का स्केयर। तो ये क्या आ गया, स्केयर रूट ऑफ x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। ये और ये चीज़ इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमने कह दिया कि मोड ऑफ z2 इज़ इक्वल टू मोड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z2। तो इसी यहाँ पर फिर हमने मोड ऑफ z2 को रिप्लेस कर दिया मोड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z2 से। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में ये दोनों एक साथ थे। अब हमें इस प्रॉपर्टी का पता है कि मोड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। तो ये हमने इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ हमने लिख लिया 2 इंटू मोड ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी, यानी जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, यानी ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल आ गई है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में वो कह रहा है कि हमने ए और बी यूज़ करना है और रिज़ल्ट प्रॉब्लम 46 में जो आया वो भी यूज़ करना है। अब हम प्रॉब्लम 46 को देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम 46 में बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि कैलकुलेशन किए बगैर आपने बताना है कि मोड ऑफ रियल ऑफ जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड है और मोड ऑफ इमेजनरी ऑफ जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड है। तो हम इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है लेस देन और एक है इक्वल टू। हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। अब हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो मोड ऑफ जेड होता है और जो बेस होती है हॉरिजॉन्टल जो होती है ये वाली वो रियल ऑफ जेड होती है और ये जो वर्टिकल होती है वो ये वाली इमेजनरी ऑफ जेड होती है। ओके, ये चीज़ों का हमें पता है। अब हमने कह दिया कि क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल की, तो जो इंडिविजुअल लेग होगी वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती। इस रिज़ल्ट के तहत हमने कह दिया कि जो रियल ऑफ जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमेशा कम होगी जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू से, और इसी तरह हमने कह दिया कि इमेजनरी ऑफ जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम होगी, और हमने जेड डिफ़ाइन कर दिया कि यह जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इक्वालिटी के बारे में देख लेते हैं। मैंने ऊपर यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ये इक्वल तब होंगे जब कोई ना कोई एक जो है वो ज़ीरो होगी, या तो इसमें रियल ऑफ जेड ज़ीरो होगा या इमेजनरी ऑफ जेड ज़ीरो होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ ऊपर भी डिस्कस की थी, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो मैंने बोल दिया कि ये जो रियल ऑफ जेड है ये मोड ऑफ जेड के इक्वल तभी होगी जब इमेजनरी ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। क्यों? अब इमेजनरी ऑफ जेड जो है वो इसमें वाई है, वाई अगर ज़ीरो हो जाए तो ये जो है वो रियल ऑफ जेड तो ऑलरेडी ये एक्स है, तो इसका मोड लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि वो आ जाएगा एक्स के इक्वल। यहाँ पर ये मोड ऑफ जेड भी एक्स के इक्वल आ गया, इसका भी लेंगे जब सॉरी जेड जो है वो भी एक्स के इक्वल आ गया क्योंकि वाई ज़ीरो है, इसका भी जब मॉड्यूलस लेंगे तो फिर हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह इमेजनरी ऑफ जेड जो है वो मोड ऑफ जेड के इक्वल तभी आएगा जब रियल ऑफ जेड ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रियल ऑफ जेड है हमारे पास बेसिकली वो एक्स आ रहा है, यानी अब एक्स ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो जो मोड ऑफ जेड है वो इमेजनरी ऑफ जेड। अब इमेजनरी ऑफ जेड यहाँ पे वाई है तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, वाई आ गया, इमेजनरी ऑफ जेड वाई आ गया, और यहाँ पे मोड ऑफ जेड लिया जबकि एक्स ज़ीरो है तो फिर वो यही वाई का यानी ज़ीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो मोड ऑफ जेड भी वाई आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो ये कंडीशंस हैं। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए इसको इन दोनों assumptions को यूज़ करते हुए हमने कह दिया मोड ऑफ रियल ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड एंड मोड ऑफ इमेजनरी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू
बेसिकली मोड ऑफ z। और अब ये चीज़ें थी। मेरे पास एक और चीज़ भी होती है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड जो है वो उसके इक्वल ही आएगा। जैसे कि 5 पॉजिटिव है तो इसका मोड जो है वो 5 के इक्वल ही आएगा। लेकिन अगर एक नंबर नेगेटिव है तो ये इसका जो मॉड्यूलस, वो नंबर जो होगा वो स्मॉलर होगा अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से, क्योंकि 5 है तो -5 का जब मोड लेंगे तो वो 5 आएगा ऑब्वियसली। फिर जो -5 है वो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होगा। तो हमने यही चीज़ बता दी कि जो रियल ऑफ z है यानी कि x है वो हमेशा मोड ऑफ x से छोटा होगा, एंड इमेजनरी ऑफ z जो है यानी कि y जो है वो हमेशा मोड ऑफ y से छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स हमें दोनों देखने होते हैं। तो इसके मुताबिक हमने तीनों 46 के रिज़ल्ट को इसको सबको जो है ना वो कंबाइन करना है। अब हमने कह दिया यहाँ पर, हमने 46 के रिज़ल्ट के तहत कहा है कि जो रियल ऑफ z है वो क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू मोड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ रियल ऑफ z लेस दैन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, एंड इमेजनरी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजनरी ऑफ z लेस दैन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। अब हमने एक नंबर w लिया हुआ है जिसको हमने z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट बोला है। तो मैंने बोल दिया कि रियल ऑफ w जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल ऑफ w ये लेस दैन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ w है। अब यहाँ पर जो है मैंने w की जगह z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट कर दिया, और यहाँ पर भी। तो ये मेरे पास एक रिज़ल्ट 1 बन गया। अब मैंने इस ऊपर वाली को यूज़ करना है जो कहती है कि जो एक्चुअल नंबर होता है वो हमेशा कम होता है अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से या मोड से। तो ये मैंने लिख लिया कि जो मेरे पास एक्चुअल नंबर था रियल ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट ये अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। अब यहाँ देखें ये इससे छोटी है एंड ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है इससे छोटी ये है, तो हमने इसको कंबाइन किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर देखें ये सेंटर वाली को अगर हम स्किप कर दें तो हमारे पास पता है रियल ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट जो है वो इससे छोटा है, तो हमने सेंटर वाली को स्किप कर दी, हमारे पास ये इक्वेशन बची। अब हमें इनको समहाउ इस पार्ट को जो है वो हमने अकॉर्डिंगली बनाना है ए पार्ट की तरह, ए पार्ट की लेफ़्ट राइट साइड की तरह, एंड जो इसको है इसको हमने बनाना है बी पार्ट की राइट साइड की तरह। तो चलें हम इसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने देखा हमारे पास अगर मोड ऑफ z1 स्केयर प्लस मोड ऑफ z2 स्केयर ये भी दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है एग्जैक्टली एक साइड जो है वो a वाली की राइट साइड बन जाती है, एक b वाली की राइट साइड बन जाती है। तो अब देखें ये किया हमने। अब देखें z2 है, z2 जो है वो x2 प्लस अयोटा y2 के इक्वल है। देखें z2 x2 प्लस अयोटा y, z2 कॉन्जुगेट x2 माइनस अयोटा। अब रियल ऑफ z2 और रियल ऑफ z2 कॉन्जुगेट देखें x2 है एंड x2 है, सेम है। इसका मतलब है कि हम रियल ऑफ z2 को रिप्लेस कर सकते हैं रियल ऑफ z2 कॉन्जुगेट के। तो मैंने वही किया है, मैंने रियल ऑफ z2 को किससे रिप्लेस कर दिया, रियल ऑफ z2 कॉन्जुगेट से। और यहाँ पर देखें मैं ऑलरेडी ये बात आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेरे पास जो मोड ऑफ z2 है और मोड ऑफ z2 कॉन्जुगेट वो पीछे जो हमने बी पार्ट किया था तो मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी थी ये चीज़ कि मोड ऑफ z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर मोड ऑफ z2 को मोड ऑफ z2 कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए सब्सटीट्यूट लेफ़्ट साइड विद द आइडेंटिटी फ्रॉम ए पार्ट। अब हमने देखा कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये मोड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर के इक्वल है। देखें ये देखें ये मोड ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर ये इसके इक्वल है। एंड ये जो हमारे पास इस तरफ आई है, हमारे पास राइट साइड पे आई है ये चीज़, ये इसके इक्वल है। तो हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये इस तरह इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब देखें ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि z1 प्लस z2 मोड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर जो है वो लेस दैन इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 होल स्क्वायर। तो अगर ये है तो अगर ये चीज़ जो है हमारे पास ट्रू है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पीछे जाएं। हमने कहा था अगर ये ट्रू हो गई तो पीछे रिज़ल्ट 6 भी ट्रू होगा, यानी ये स्केयर्स के बगैर। तो हमारे पास वो चीज़ ट्रू हो गई तो इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट 6 है वो भी ट्रू हो गया। कैसे,
एक तो हमें कंडीशन भी दी थी और दूसरा ये कि अगर हम इसके ऊपर ये जो है स्केयर ले लें, स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास जो है स्केयर कैंसिल हो जाएगा स्केयर रूट से और हमें रिज़ल्ट 6 मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।